मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जिंदगी से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। अभी जब इस वक्त आप मीडिया कवरेज देख रहे होंगे या किसी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को टटोल रहे होंगे, उस दौरान आपको मुलायम सिंह यादव से जुड़े कई किस्से कहानियां इस वक्त देखने, पढ़ने या सुनने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव, अयोध्या और बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। चलिए इस किस्से की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। अयोध्या के इतिहास को देखें तो आजादी के बाद 3 अहम पड़ाव हैं। पहला है 1949, जब विवादित स्थल पर मूर्तियां रखी गईं। दूसरा 1986, जब विवादित स्थल का ताला खोला गया। और तीसरा 1992, जब विवादित स्थल गिरा दिया गया। 1992 के बाद की कहानी सबको पता है, लेकिन 1949 से लेकर अब तक ऐसा काफी कुछ हुआ है जो आपको जान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया। इसके चलते श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिला। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेड कर दिया। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गए। उनमें गुस्सा था। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह गर्म था। इस गोलीकांड के 2 दिन के बाद 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के पास पहुंचे, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे थे। आसपास के घरों की छतों तक पर बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे। किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। मौत का ये आंकड़ा फिलहाल सरकारी है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है, जाहिर है। इस दौरान जब कोठारी बंधु आए, उसको लेकर और ज्यादा मामला भड़का जब उनकी मौत हो गई। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन किया। आखिरकार 4 नवंबर को कार सेवकों का अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। इस घटना के 2 साल के बाद 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। 90 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह से चुनाव हार गए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को एक पदवी मिली, यानी तब मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का गठन किया। उन्हें मुस्लिमों का नेता कहा जाने लगा। साल 1990 की घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम ने कहा कि उन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बेकाबू हुए कार सेवकों पर यूपी पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे। 1991 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 85 से बढ़कर 120 सीट पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह बुरी तरह से हार गए और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2012 का विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतने से पहले वो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राज्य की राजनीति में धाक जमाने के साथ ही मुलायम सिंह केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहे। यहां तक कि तीसरे मोर्चे में वो प्रधानमंत्री पद के
प्रबल दावेदारों में शुमार किए जाते रहे। ये बात अलग थी कि उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 2 बार जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो किन्हीं कारणवश वो शपथ लेते लेते रह गए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वो जाहिर है कि वो एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इसमें कहना कोई दो राय नहीं कि एक युग का अंत मुलायम सिंह यादव की निधन के साथ हो गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।